आदाब, मैं एजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार के लेलहा चौक में और आज हम बात करने आए हैं SDPI के बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट से। और आज हम उनसे देश के हालात के बारे में जानेंगे और ख़ास करके बिहार में जो अभी हाहाकार मचा हुआ है, आम लोगों को जो परेशानियां हैं और उसके जो दिक्कतें आ रही है, ये कहाँ कमी रह गई है और कैसे ये सब उसका समाधान निकलेगा। बहुत सारी बातें आज हम उनसे करेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं नसीम जी से। नसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी जो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसको लेकर के चाहे आम नागरिक हो या चाहे बड़ा आदमी हो, हर कोई जो है इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहा है। जो पहले फर्स्ट में जब कोरोना का ये हुआ था पहली बार, तो उसको लेकर के बहुत लोग डरे सहमे हुए थे, लेकिन हालांकि इस पहली बार से इस बार ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस देखा जा रहा है। आप देख रहे होंगे मोबाइल में, सोशल मीडिया पे कि लाशों का जो अंबार लगा हुआ, कहीं पड़ा हुआ है, कहीं गंगा में बह रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आप इसके बारे में लोगों से क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ख़ास तौर पर कोविड की जो सेकंड वेव है, ये बहुत ख़तरनाक है। और ऐसे समय में जब पूरा सरकारी सिस्टम चिरमरा गया है, स्वास्थ्य विभाग पूरे तौर पर ठप पड़ा हुआ है, विशेष रूप से बिहार का स्वास्थ्य विभाग पूरे तौर पर चिरमरा गया है। सरकार किसी तरह की सुविधा देने में असफल नज़र आ रही है। कहीं बेड नहीं है, कहीं वेंटिलेटर धूल फाँक रहा है, कहीं एम्बुलेंस की घपलेबाजी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसे में जागरूकता ही हमको बचा सकती है और एहतियात ही हमको बचा सकती है। एम्बुलेंस से एक बात हम ले लेते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा पप्पू यादव को, जो उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ पर उन्होंने कुछ एम्बुलेंस दिखाया था, जिसके कारण उनको जो है प्रताड़ित किया गया और यहाँ तक कह लीजिए कि उनको परेशान किया जा भी रहा। अभी तक पता नहीं क्या हालत में है, लेकिन इस तरह का उसके साथ जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये सरकार पूरे तौर पर विफल हो गई है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए ऐसे लोगों को अरेस्ट कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में आकर। पप्पू यादव, हम सब लोग जानते हैं कि निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में, लोगों की सेवा में, बिहार को बचाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में जब लोगों के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी भाजपा के इशारे पे वो चलने का काम कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी चूँकि भाजपा के सांसद हैं और भाजपा के सांसद पे एक बड़ा क्लेम आया था, उससे उनकी और पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी, इसलिए उनको प्रताड़ित करने की नीयत से एक 32 साल 30 साल पुराना केस ओपन करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जी, तो उसको आप उसकी रिहाई के बारे में या उसको लेकर के आप सरकार से क्या मांग करेंगे या जनता से क्या कुछ करेंगे? कि क्योंकि ऐसे लोग समाज में बहुत कम लोग आपको मिलेंगे खड़े होते हैं। जो बेचारे एक वो खड़े हुए थे, तो उसको भी दबा करके, उसको किसी भी तरह से उसको पीछे करके उसको अब सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तो ऐसे लोग अगर समाज में नहीं रहेंगे तो फिर समाज का कैसे कल्याण होगा? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हम तो मांग करते हैं सरकार से कि इमीडिएटली उनको रिलीज़ किया जाए और ऐसे लोगों को फील्ड में काम करने की अनुमति दी जाए। आज लोगों को उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस अंदाज से वो काम कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, लोगों की फ्री दवा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को हर तरह से हेल्प करने का काम कर रहे हैं। इस कोविड की महामारी में सबको एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। सरकार बदले की भावना से काम न करे, बल्कि जनता को बचाने के संदर्भ में जिससे जो भी प्रयास हो सकता है उसको स्वीकार करे और सबको साथ लेकर चलने का काम करे। और इसी में पप्पू यादव जी भी हैं, उनको रिहा करे और फील्ड में उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करे और उनको अनुमति दे के काम करें। पप्पू यादव जी बहुत अभी बीमार भी चल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं। और मज़े की बात देखिए, जब पटना में उनकी गिरफ्तारी होती है तो कहा जाता है कि कोविड का जो उल्लंघन करने के लिए उनकी गिरफ्तारी हो रही है, जबकि कोविड के इसमें गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं था। जब उनको गलती का एहसास हुआ, कह रहे इसमें तो गिरफ्तारी हो नहीं सकती, हमने गलत कर दिया, और लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रतिकार होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा, तो अब ये कहा गया है कि एक फलां केस में
जिस केस में खुद जिनके ऊपर ये कहा गया है, जिनकी तरफ से केस है कि उनको किडनैप किया गया था, उनकी बेटी की शादी में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। उनका खुद वीडियो वायरल हुआ है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है और हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है, और आज उस केस में उनको फंसाया गया। कहीं ना कहीं जो केस जिसमें फंसाया गया वो भी एक तरह से गलत है। जो 32 साल पुराना कह रहे हैं कि इसका केस था, वो भी केस भी गलत है। और उसका जो है अभी उसको अरेस्ट करना, उसको जेल में डालना, हालांकि अभी कोविड के हालत में किसी को अरेस्ट करना सरकार ने रोक रखा है कि किसी को भी इसी हालत में ना लिया जाए इसके कोविड को देखते हुए। फिर भी सरकार ने उसको ले करके उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल रखा है। अगर उसके स्वास्थ्य भी बहुत अभी हालत खराब चल रही है, अगर उनके साथ कुछ भी घटना होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? पूरे तौर पर इसके जिम्मेदार सरकार होगी। और सरकार ने, और ख़ास तौर पर इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने उनको गिरफ्तार इसीलिए किया कि नीतीश कुमार का कद पप्पू यादव के कद से बौना नजर आ रहा था। वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं और पप्पू यादव हर जगह नजर आ रहे थे, इसीलिए उनको अंकुश लगाने की नीयत से उनको गिरफ्तार किया। जी, तो अभी जो कोरोना का सेकेंड वेव आया है और उसको लेकर के सरकार बहुत सारी योजनाओं का फिर से दोबारा अनाउंस किया है, जैसे मास्क, सैनिटाइजर और राशन वगैरह। तो अभी तक पंचायत स्तर पे इन सबको कहा गया कि हर हर घर में, हर परिवार में इन सब पहुंचाया जाएगा। तो क्या पंचायत स्तर पे आपको कहीं इस तरह का दिखा या अभी तक पहुंचा इस तरह की हेल्प? देखिए, दो तीन बातें इस संदर्भ में। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या मास्क और सैनिटाइजर से ही लोगों का पेट भर जाएगा? सबसे बड़ी बात, आज जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कमाते और खाते थे, आज उनके घर में अन्न नहीं है, उनके बच्चे बिलख रहे हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है, उनका घर कैसे चलेगा? हमारे बहुत सारे प्राइवेट शिक्षक, हम लोग भी कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए इसलिए इस दर्द को जानते हैं, वो लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। जो प्राइवेट टीचर्स हैं, जिनकी आमदनी का जरिया ही शिक्षा और पढ़ाई। जी, वही बात हम ले, सरकारी का तो उसका सैलरी आ ही रहा है, लेकिन जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर थे या प्राइवेट स्कूल थे जिसका बच्चों से ही फीस लेकर के वो अपना संस्था चलाते थे, उन लोगों का फुल्ली ठप है। पिछले एक साल से कह लीजिए, 6 महीना से कह लीजिए किसी का, तो उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों के बारे में तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए ना। आपने सिर्फ अगर मास्क दे दिया, सैनिटाइजर दे दिया, तो उससे अन्न नहीं आ जाता, उससे जीवन व्यापन नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को चाहिए कि खास तौर पर जो बीपीएल धारी हैं, हर एक के खाते में कम से कम मासिक रूप से 5,000 उनके खाते में पहुंचाया जाए जब तक ये महामारी खत्म नहीं होती है, ताकि उसका घर परिवार किसी तरह चल सके। नंबर 2 की बात यह है कि जो आपने सैनिटाइजर और मास्क वगैरह की बात कही, आप निचले स्तर पे पहुंच कर देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी वो पहुंचा नहीं है। या तो सरकारी सिस्टम बहुत स्लो है जो पहुंचाने में अभी तक सफल नहीं हुआ, या तो फिर कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की नज़र हो गया और गांव देहात में कहीं भी सैनिटाइजर हो या मास्क हो या जो भी सरकारी सुविधा है उसको उपलब्ध नहीं कराया गया है। मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, देख रहा हूं लोगों की समस्या को, हम अपने गांव को भी देख रहे हैं, कहीं भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। एक चीज़ देखा जा रहा है कि शहरों में तो कोविड का जांच हो रहा है, लेकिन खास करके देहात में, गांव में अभी तक चेकिंग का या उसका चेकअप का कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी इस तरह का काम नहीं किया जा रहा। हालांकि अगर देहात में भी चेक किया जाए तो मेरे ख्याल से हमको लगता है बहुत सारे लोग संक्रमित पाए जाएंगे। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सरकार से पहले मैं जनता से कहना चाहता हूं कि हमको अपनी सुरक्षा के लिए खुद सतर्क रहना होगा। ऐसे समय में जब सरकार पूरे तौर पर चरमरा गई है, विफल हो गई है, तो हमको सतर्कता दिखानी होगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत भयभीत हैं, बहुत डरे हुए हैं, और ये जानते हुए भी कि कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं फलां शख्स में, वो टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता। उनको लगता है कि हमको बांध के रखा जाएगा कहीं पे, या क्वारंटाइन कर दिया जाएगा ज़बरदस्ती, या कुछ हो जाएगा, इसके लिए लोग भाग रहे हैं। डर से चेकअप भी नहीं करा रहे। मैं लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हम शुतुरमुर्ग की तरह आंधी आने के समय रेत में अपना सिर छिपा लेते हैं तो इससे आंधी नहीं रुकेगी। हम अगर ये समझते हैं कि अगर टेस्ट नहीं कराने से हम सुरक्षित हो जाएंगे तो ये गलत भावना है। हमको अपना टेस्ट कराना चाहिए, इमीडिएटली टेस्ट कराना चाहिए, ताकि सही उपचार हो सके, सही ढंग से इलाज किया जा सके। हम कोविड के शिकार हैं और दूसरी इलाज कर रहे हैं
किसी तरह के इलाज में अगर कहीं कमी रह जाती है तो फिर वो बीमारी बढ़ जाएगी, लंग्स में उसका इफेक्ट होगा और इससे और स्थिति गंभीर हो जाएगी। इसलिए लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, सही उपचार की नीयत से, सही इलाज की नीयत से सबसे पहले आप टेस्ट कराएं ताकि डॉक्टर आपको सही सजेशन दे सके और उसके अनुकूल आप इलाज करवा सकें। वैक्सीनेशन को लेकर के कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन सही जो उसका संख्या है मात्रा में उसको आदमी को नहीं दिया जा रहा है, या फिर कितने दिनों में वैक्सीनेशन का काम पूरा होगा? खास करके अब तो देहात का तो छोड़ ही दीजिए, जो लोग शहरों में बसे हुए हैं या फिर जो लोग अपना चेकअप करा चुके हैं, टीकाकरण चल रहा है, उसका कितना काम हो रहा है अभी, होने को बाकी है, या अगर इस तरह से होता है तो कितने दिन लग जाएंगे टीकाकरण में? देखिए, वैक्सीन के ताल्लुक से सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार के हर नागरिक को फ्री ऑफ कॉस्ट आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए। उन्होंने चुनाव में चुनाव में आपने कहा था कि बिहार के प्रत्येक नागरिक को हम फ्री में वैक्सीन देंगे, लेकिन अभी फ्री का कोई समस्या नहीं है, फ्री सरकार से खरीदना पड़ रहा, यह सही नहीं है। आप फ्री में हर बिहार के नागरिक को वैक्सीन उपलब्ध कराइए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि सरकार का जो लक्ष्य है, जो आंकड़ा है, उसका जो लक्ष्य है उसके हिसाब से देखा जाए तो 10% भी काम नहीं हो रहा है। वैक्सीन का काम निहायत स्लो है, उसको तेज़ी लाने की ज़रूरत है और जो एक एज लिमिटेशन है उसको भी ख़त्म करके युवाओं को भी अब वैक्सीन देने की ज़रूरत पड़ गई है। और जो बात आ रही है कि थर्ड वेव में बच्चे भी उससे बहुत ज़्यादा संक्रमित होने के आसार हैं, तो अब बच्चों को भी वैक्सीन देने की ज़रूरत है। एक बात इस संदर्भ में ये भी कहना चाहता हूँ कि लोगों में भ्रम का भी माहौल है। मैंने कई लोगों से बात की जो वैक्सीन लगाकर आए, फर्स्ट डोज लेकर आए, वो सेकंड डोज के लिए तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मारने की नीयत से शायद वैक्सीन दिया गया। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, वैक्सीन जब भी लगती है तो अंदर से इंसान को झंझोड़ कर रख देती है और स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ बदलाव नज़र आएगा, लेकिन इससे आपको भागने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने भी फर्स्ट डोज लिया है उनको सेकंड डोज समय सीमा के अंदर ही लेना चाहिए, और जिन लोगों ने नहीं लिया है उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और उसके लिए अपने बारी का इंतज़ार करना चाहिए और बारी आने पे वैक्सीन लगवाना चाहिए। यही हमको आगे चल के बचाने का एक रास्ता निकलेगा। जी, अभी इस महामारी में आपकी पार्टी एसडीपीआई लोगों के दरमियान जा रही है, क्या कुछ मदद कर रही है? आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी पार्टी अभी क्या कर रही है? कुछ देखिए, हम लोगों ने लगातार शुरू से लोगों की सेवा के भाव से काम किया है, लोगों की सेवा के भावना से आज भी काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने बाकायदा सबको कह रखा है कि अगर कोविड से किसी की मौत हो जाती है और कोई अपने परिवार के सदस्य को भी दफनाने में या अंतिम संस्कार में असमर्थ हैं, तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं, हमारे वॉलंटियर्स रेडी हैं। हम लोग पूरी सावधानी बरतते हुए सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ जहाँ भी उपलब्ध हो सकता है हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह बांटने का काम कर रहे हैं। 25 तारीख से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटाइज करने का काम करेंगे, गांव मोहल्ले में जाकर, घरों में जाकर सैनिटाइज काम करेंगे ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। अभी हम लोगों का जो एक सहयोगी संगठन है पॉपुलर फ्रंट, उनके मदद से हम लोगों ने अभी एम्बुलेंस जारी किया है कटिहार के लिए, और जो भी कोविड संक्रमित लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाने या हॉस्पिटल से घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग फ्री में वो काम कर रहे हैं, फ्री सेवा दे रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मज़दूर हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके घर में अनाज नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, उनको भी हम लोग खाना पानी और राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। हम न किसी पद में हैं न किसी ओहदे में हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी और पार्टी के वॉलंटियर्स लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं नज़र नहीं आ रही। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या आग्रह करेंगे और जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से कह दीजिए। हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि आप सतर्क रहिए, होशियार रहिए और कोविड का टेस्ट कराइए। जब भी लक्षण आपको समझ में आए, 2 गज की दूरी बना कर रखिए, मास्क पहनिए
हाथों को सैनिटाइज कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखने का हर प्रयत्न कीजिए। और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि लोगों को वैक्सीन देने का जो प्रक्रिया है उसको तेज़ किया जाए। साथ ही साथ गांव देहात में सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह उपलब्ध कराने के लिए लोगों को निर्देश दिया जाए और जल्द से जल्द उसको पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भी दिहाड़ी मजदूर हैं, बीपीएल धारी हैं, उनको ख़ास तौर पर 5,000 रुपये महीना कम से कम इस महामारी में दिया जाए ताकि उसका चूल्हा जल सके। इसी तरह शिक्षा से जुड़े हुए जितने लोग हैं, ख़ास तौर पर प्राइवेट शिक्षा से, चाहे कोचिंग हो, स्कूल हो, उन लोगों के लिए, उनके घर बार को चलाने के लिए सरकार कुछ न कुछ प्रयत्न करे, उनको भी कुछ न कुछ सहायता राशि दी जाए। अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मजबूरी में ब्याज पे पैसा लेके अपना घर चलाने पर मजबूर हैं। वो लोग ब्याज का पैसा कैसे चुकाएंगे, ये सोचने की बात है। बहुत सारे लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं। सरकार को इस संदर्भ में भी सोचना चाहिए कि उनका घर कैसे चले, उनका चूल्हा कैसे चले, इस पर भी सरकार को विचार करने की ज़रूरत है।